दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 परीक्षा 2025 अब बहुत ही नज़दीक है और इस बार कंपटीशन पहले से कई गुना ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा रीजनिंग सेक्शन से ही केवल 50 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आपने रीजनिंग सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न, उसका आज पार्ट 4 करेंगे हम लोग। टोटल हम लोग पार्ट 3 पहले से कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखना। वो सब जो क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग सेक्शन के जो 2022 में बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं टोटल शिफ्ट में, वो सब क्वेश्चन मैं लिया हूँ वहाँ पर। ये वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है आपको, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ में आता है, बार बार रिपीट होने वाले सवाल क्लियर हो जाते हैं और सबसे जरूरी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो सवाल आप यहाँ सीखोगे वही आपके आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन की कुंजी बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन का जो प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है उसका पार्ट 4। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बीएसएससी सीजीएल लॉजिकल रीजनिंग प्रीवियस ईयर सेट, यहाँ पर उसका पार्ट 4 है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, आपको ऑड वन आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम है, नॉवल है और डिक्शनरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप लोगों को रीजनिंग अच्छा है तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा। पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन देखना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकाल के आपको फिर आंसर देखना है। आप लोग बताइएगा, टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग कितना सही करते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या है, यहाँ पर एक चीज दीजिएगा, ए भी एक बुक है और डिक्शनरी भी एक बुक है। लेकिन जो मलयालम है वो कहाँ बोला जाता है, एक लैंग्वेज है जो केरला स्टेट में बोला जाता है। तो आपका सही ऑप्शन जो ऑड वन आउट है वहाँ क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, हमारा सही आंसर क्या है, 2 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द फिगर दैट कंटिन्यूज द गिवन सीरीज। यहाँ पर देखिए आपका फिगर है, एक एरो मार्क दिया हुआ है और एक आपका पॉइंट दिया हुआ है। तो उस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा है तो आप लोग यहाँ से कर लोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो इधर है, उसके बाद एरो इधर आ गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान अगर दोगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एरो इधर है और बिंदु इधर है। तो एरो किधर आ गया है, इधर आ गया, मतलब कितना शिफ्ट हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री वाट, एरो हमारा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एरो एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो पॉइंट या जो बिंदु है वो किधर आ गया है, बिंदु हमारा इधर आ गया है। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट हुआ है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, पॉइंट जो है वो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 90 डिग्री और 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, जो एरो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ है और जो पॉइंट है वो 135 क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एरो है ये 90 डिग्री, अगर क्लॉकवाइज लेंगे हम लोग तो क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा 90 डिग्री, तो एरो इधर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है। और उसके बाद अगर मैं बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री और 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 90 डिग्री मतलब बिंदु इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं अगर हम लोग इसको लें, जो लास्ट हमारा जो दिया हुआ है इसको हम लोग लेते हैं, क्या दिया हुआ है इधर देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये हमारा एरो है और ये हमारा पॉइंट है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो एरो को है 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 90 डिग्री, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम लोग इधर तो ऐसे हो जाएगा, मतलब एरो का मार्क क्या हो जाना चाहिए इधर 90 डिग्री, मतलब एरो इधर हो जाना चाहिए। ये हमारा एरो हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज।
उसके बाद हम लोग जो ये पॉइंट है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होना चाहिए, मतलब ये उस तरफ जाएगा, कितना जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा 45 डिग्री हो गया। तो हमारे बिंदु कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सही ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, हम लोग का सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन बोलिएगा आप लोग। जो ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला, हमारा पहला ऑप्शन ही सही होने वाला है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है, तो वीडियो को वापस से बैक जाइए और फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा मिरर इमेज। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया, आपके आने वाले एग्जाम में भी संभावना है। क्योंकि जो एसओ का पेपर होने वाला आपका बीएसएससी बीपीएससी एसओ जो 10 सितंबर को होने वाला है, एक क्वेश्चन आपको मिरर इमेज 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मिरर इमेज में क्या निकालना है, ये हमारा ए बी है, ए और बी है। ठीक है, इसका मैं ट्रिक आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप लोग अगर वीडियो देखें तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। यहाँ पर देखिए यह है हमारा, ओके, जब हम लोग इसको ऐसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये है हमारा इस तरफ आ जाएगा, जो ट्रायंगल है इधर किस तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ आ जाएगा। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो किस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। और जो इधर राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और जो लेफ्ट में है वो कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, हाँ, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड इज द राइट आंसर। देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में एक जो पन्ना मिलेगा आपको रफ वाला, वहां पर ऐसे करके ट्रायंगल बना लीजिएगा। ओके, एकदम गहरा पेन करके। उसके बाद पन्ने को इस तरफ से पलटिएगा, इसको ऐसे पलटोगे ना, इस तरफ पलटिएगा तो आपका जो पन्ने का पीछे होता है आपको देखिएगा जो कार्बन इमेज बन जाता है, उसको हल्का सा मार्क कर लीजिएगा। वो बिल्कुल यही बनने वाला आपका मिरर इमेज। ठीक है, अगर ये यही बनेगा और आप लोग आंसर देख के टिक मार्क कर लीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर देखिए क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है। इन सर्टन लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज NLQAIB, देन इन द सेम लैंग्वेज हाउ कैन एक्जोटिक बी कोडेड। तो देखिए बहुत ही शानदार सवाल है ये। किंडल को क्या कोड किया हुआ है, लिख लेते हैं हम लोग। किंडल को N हो गया, L हो गया, Q हो गया, A हो गया, I हो गया, अब B हो गया। ओके, सिमिलरली हमें क्या कोड करना है, एक्जोटिक। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में ABCDE जितने भी होते हैं नंबरिंग आपको याद करना पड़ेगा, उसका अपोजिट क्या होता है। या फिर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम तो रहेगा आपके पास कि ABCD पूरे नंबरिंग आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग नंबरिंग लिख लेते हैं इधर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया, नंबर लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आप लोग के का क्या कोड है, के का कोड देखिएगा, के का कौन सा नंबर है, 11 है। ओके, सिमिलरली एन का कितना है, 14 है। आई का कितना है, आई का देखिएगा 9 है। और एल का कितना होगा, एल का आप लोगों का 12 है। एन का कितना है, एन का कितना होता है, एन का 14 होता है। सिमिलरली क्यू का कितना होता है, 17 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। ई का कितना होता है, 1 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। और आई का कितना होता है, 9 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। अब बी का 2 होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +3 +3
+3, यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। सिमिलरली एक्जोटिक में हम लोग अगर +3 करेंगे, ई का कितना होता है 5 होता है। एक्जोटिक यहाँ लिख देते हैं, ई का कितना होता है 5 होता है। +3 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। एक्स का कितना होता है 24 होता है, तो +3 करेंगे 24 + 2 + 1, ठीक है। तो 24 + 2 कितना होता है 26 और 1 27 हो गया। ओ का कितना होता है 15 होता है, तो 15 में +3 करेंगे 18 हो जाएगा। टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, 20 में अगर -3 करेंगे तो 17 होगा। आई का कितना होता है, आई का होता है 9, इसमें -3 करेंगे तो 6 होगा। और सी का कितना होता है 3, इसमें -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, तो 8 किसका होता है, एच का होता है, एच। और एक्स 27 किसका होता है, ए का होता है, आप लोगों को पता होगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। 6 किसका होता है, एफ का होता है, तो है हमारा। और 0 किसका होता है, तो जेड का होता है, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, HARFZ। कौन सा ऑप्शन है हमारा 4, 4th इज द राइट आंसर। तो देखिएगा आप लोग पॉज करके वीडियो, आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है, देखिए हमको इधर बताने में बहुत ही टाइम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करोगे ऐसे, तो आपको वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। आपका 1 मिनट में ये क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सही ऑप्शन आंसर क्या हमारा 4th इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर्स। मतलब यहाँ पर देखिए कौन सा जो वर्ड है वो बिलोंग नहीं करता है एक दूसरे के साथ। तो पहला ऑप्शन क्या है, अरोटा, फिर क्या हार्ट, लीवर और स्टमक। तो यहाँ पर जो हार्ट है हमारा, हार्ट क्या है आप लोगों को पता होगा। जो हार्ट है हमारा, ये एक हमारा बॉडी पार्ट है, ओके। सिमिलरली लीवर भी हमारा सेम है, स्टमक भी हमारा एक ऑर्गन है। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन हो गया हार्ट, लीवर भी ऑर्गन हो गया, और स्टमक भी क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। लेकिन जो ऑर्टा है उसका काम क्या होता है, आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों को पता होगा, ब्लड को जो होता है ऑर्टा, खून को हृदय से मतलब हार्ट से बॉडी का जो हमारा शेष पार्ट है वहां तक ले जाती है। मतलब जो ऑर्टा है वो हार्ट का एक भाग है, हार्ट का एक भाग है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो एक इसके साथ बिलोंग नहीं करता, बाकी जो है हमारा बॉडी का ऑर्गन है, लेकिन ऑटा बॉडी का ऑर्गन नहीं है, वो हार्ट का एक भाग है। सही ऑप्शन क्या हमारा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 834 को क्या लिखा है 348, मतलब जो 34 है उसको इधर लिख दिया है, फिर 8 को इधर लिख दिया है। 637 इसको क्या लिखा है 376। सिमिलरली उसी प्रकार से 986 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 86 को इधर लिख दीजिए, 9 को इधर लीजिए, 869। कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड हमारा ऑप्शन सही है। इसका देख लेते हैं हम लोग, सही ऑप्शन क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए एंड बी आर आइदर ऑफ द सेम एज, मतलब ए और बी जो है हमारा या तो सेम एज का है, और ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए क्या है बी से बड़ा है, ओके। सिमिलरली पहला हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है, सी एंड डी ऑफ द सेम एज, सी एंड डी क्या है सेम एज का है, और D इज ओल्डर दैन C, मतलब D क्या है C से बड़ा है, ओके। तीसरा क्या बोल रहा है, B इज ग्रेटर दैन C, B क्या है C से बड़ा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट अब सही है। तो क्या A इज ग्रेटर दैन B, पहला क्या A इज ग्रेटर दैन B, ठीक है यहाँ पर तो लिखा हुआ है। दूसरा क्या है B एंड D आर ऑफ सेम एज, B और D सेम एज का है क्या, A B से बड़ा है और D C से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो B और D सेम एज का है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, A B से बड़ा है और D C से बड़ा है, तो कैसे सेम एज का, नहीं।
डी इज ओल्डर दैन सी, डी क्या है, सी से बड़ा है। यहाँ पर देखिए डी सी से बड़ा है, यहाँ बी सी से बड़ा है, ये तो सही हो जा रहा है। और ए इज ग्रेटर दैन सी, ए क्या है, ए इज ग्रेटर दैन सी। यहाँ पर देखिए ए इज ग्रेटर दैन बी है और बी इज ग्रेटर दैन सी है, तो ए इज ग्रेटर दैन सी होगा ना। यहाँ पर देखिए हमारा ए इज ग्रेटर दैन बी है और बी इज ग्रेटर दैन सी है, तो ये हमारा ग्रेटर दैन सी है, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो सही होने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग और क्या देख रहे थे, डी इज ओल्डर दैन सी, डी क्या है, सी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर और भी चीज दिया हुआ है, डी सी के बराबर भी है। तो अगर वो बराबर होगा तो बड़ा कैसे होगा, यहाँ पर देखिए सी और डी आर द सेम और ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, मतलब दोनों बात बोला गया है, तो थर्ड हमारा सही होगा क्या, नहीं होगा। सेकेंड तो ऑलरेडी नहीं है, और एज ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पर देखिए ए बी का इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, दोनों बात बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो सही होगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है क्या, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़िएगा। अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर एज गिवन इन वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, चलिए ये दोनों मैट्रिक्स है। द सेट ऑफ नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू क्लास ऑफ लेटर एज इन द टू मैट्रिसेस गिवन बिलो। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज ऑन द कॉलम साइड ऑफ मैट्रिक्स वन इज गिवन फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4 लिखा हुआ है पहला मैट्रिक्स में, एंड दैट ऑफ मैट्रिक्स 2 फ्रॉम 5 to 9, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ए लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड लेटर बाय द कॉलम, मतलब पहला जो नंबर होगा पहले हमारा कॉलम से होगा। फिर से पढ़ते हैं, ए लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रो एंड लेटर बाय द कॉलम, पहले हमारा क्या होगा, रो से होगा, उसके बाद कॉलम से होगा। ठीक है, तो पहले हमारा रो से होगा, उसके बाद फिर कॉलम से होगा। फॉर एग्जाम्पल टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 31, टी कहाँ पे हमारा देखिएगा, टी हमारे इधर है टी, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 31 एंड 86। ओके, चलिए हम लोग 3 कहाँ पर है, 3 इधर है, देखिए यहाँ पर है ना टी, 3 और 1 31। ओके फाइन, उसके बाद देखिए 86 भी लिखा हुआ है, टी को क्या मेंशन किया, 31, मतलब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से, देखिएगा अच्छे से, जो टी है हमारा, टी को क्या बोला गया, 31 एंड 86। 31 कहाँ है, एक 3 हो गया हमारा इधर और 1 हो गया इधर, जो ए पॉइंट बोला गया है 3 और 1 का, और 31 है और 86, मतलब 8 इधर है, 6 इधर, 6 कहाँ इधर है, मतलब 86 हो गया। ठीक है, टी को बोला गया है। एंड एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 14 एंड 69, एस कहाँ पर है हमारा, 14 कहाँ है, 14 देखते हैं हम लोग, 1 इधर है और 4 इधर है, तो इधर एस हो गया 14 एंड 69, 6 हमारा इधर है और 9 किधर है, इधर है, तो 69। फाइन, अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रुप फॉर द वर्ड मैंगो, मतलब आपको क्या करना है, मैंगो जो है उसका निकालना है। चलिए हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। मैंगो बोला गया है, चलिए क्या निकालना, MANGO, तो चलिए 75 हम लोग पहले देखते हैं, 7 इधर है और 5 कहाँ है, इधर है। ओके, ये एम हो गया। 86, 8 इधर है और 6 कहाँ है, इधर, टी है इधर, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फाइन, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। 20 कहाँ है, इधर देखिए, 2 इधर है, 0 इधर है, मतलब एम हो गया। 97, यहाँ 9 है और 7 इधर है, ये एन हो गया, गलत है क्योंकि एम ए है ना, एम के बाद ए होना चाहिए। 75 किधर है देखिएगा, 7 इधर है, 5 इधर है, गुड, एम हो गया। 34, 3 इधर है, 4 कहाँ इधर है, 3 and 4, गुड, ए हो गया। 58, 5 कहाँ यहाँ पर, 5 है, 8 है, यहाँ पर ए हो जा रहा है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 20 कहाँ पर, 20 देखिए,
2 एंड 0, एम हो गया। 0 3, 0 इधर है 3 इधर है, मतलब ए हो गया। 21, 2 इधर है 1 इधर है, मतलब एन हो गया। 0 है, ए भी 0 है, जी हो गया। और ये हमारा ओ तो होगा ही क्योंकि लास्ट ऑप्शन है। 3 कहाँ पर हमारा 3 और 0 ओ, मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही लेकर चलना है। ऐसा नहीं आप लोग यहाँ निकालने लगोगे और कोई भी आपका डिजिट मिस्टेक हो गया या फिर आप लोग गलती कर दिए तो आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। जैसे ट्रायंगल का रिलेशनशिप क्या है हमारा, रेक्टेंगल के साथ है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं 3, रेक्टेंगल में कितना होता है 3 + 1 = 4। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है पेंटागन। पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 साइड होता है। हेक्सागन में कितना होता है, 6 साइड होता है, मतलब 5 + 1। एंगल में कितना साइड होता है 2, और क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है 2 + 2, मतलब 4 साइड होते हैं। रोम्बस में कितना साइड होता है 4 साइड होते हैं, लेकिन ऑक्टागन में कितना साइड होता है 8 साइड होता है। कौन हो गया, स्पेयर हो गया। ये तो इसका तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जैसे 3 4 तो 5 और 6 होगा, हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना टाइम लगा इसमें, बहुत ही कम टाइम लगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी। तो क्या करना आपको, डिक्शनरी में जैसे वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे ABCD लिखा रहता है ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए सब में ई है, तो पहला ई हो जाएगा, फाइन। उसके बाद यू है, यू भी हो जाएगा। पी है, हाँ देखिए यहाँ पर पी है, फिर जी है, फिर पी है। तो ABCDEFGH आप लोगों को तो पता होगा ना। तो पी कब आता है, पी जी के बाद आता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहला हम लोग 4 लिखेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा। अब पी भी यहाँ पर सेम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्या एच है, यहाँ पर ई है, फिर एच है, यहाँ पर एच है। तो पहले ई आता है, फिर एच आता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ABCDEFGH, तो ई आता है पहले, तो हमारा फिर 2 होगा। उसके बाद देखिए एच भी हो गया था। उसके बाद देखिए आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है। तो पहले क्या आता है, ओ आता है, फिर आर आता है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 में से कोई ऑप्शन होगा वो। उसके बाद देखिए एन है, एन है, ठीक है। यहाँ पर आई है, पहले हमारा 3 आएगा, क्योंकि आई के बाद ही लास्ट में वाई आता है। तो यहाँ पर 4 2 3 है कहीं, हाँ देखिए हमारा जो ऑप्शन है थर्ड सही होने वाला है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन करके आप लोग बाहर निकल जाइएगा। तो 4 2 3 खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग ये दोनों में आते हैं। एच है, पहले क्या होता है, पहले ओ होता है, फिर लास्ट में आर आता है। तो हमारा 5 होगा, फिर लास्ट में 1 होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो सही होने वाला है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा हम लोग, क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है, मेरे को समझाना पड़ रहा है। अगर मैं अकेला किया रहता है ऐसे हो तो बहुत ही कम सेकंड लगता। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए अमॉन्ग द डिजिट्स 0 to 9 द मिसिंग डिजिट इन द इक्वेशन। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, y × 20। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं समझिएगा, इसको एक समझिएगा। 3 + x2 = 18765। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करना आपको, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है आपका, ठीक है। x का वैल्यू पुट कीजिएगा और y का वैल्यू पुट कीजिएगा। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा जो इक्वल आना चाहिए। चलिए हम लोग पुट करते हैं। y का वैल्यू क्या है 3 × 20, x का वैल्यू क्या है 4 3 प्लस x का वैल्यू क्या 42, ओके, = क्या होगा 42 और 43 कितना होता है 85 होता है। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पर 18 है, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से देखिए x का वैल्यू क्या है 9 है, y का वैल्यू क्या है 4 है। तो 4 × 293 प्लस x का वैल्यू क्या है 9 है, तो 92 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना होगा 3 2 5 9 9 18 1 2 × 4। यहाँ पर देखिए 80,000 समथिंग आने वाला है या उससे अधिक आने वाला है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए थर्ड ऑप्शन हम लोग करते हैं। y का वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 × x का वैल्यू क्या है 4 है, तो 24 3 प्लस
42 इज इक्वल टू 18765। ठीक है, तो 42 43 क्या होता है, 43 को 42 से ऐड करेंगे तो 85 होगा इंटू 9, 9 टू जा 18 और 9 5 जा 45 होता है, मतलब लास्ट में 5 भी आएगा, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन है जो सही होने वाला है। आप लोग एक बार इसे गुना कर लीजिएगा, एक बार फोर्थ ऑप्शन भी अभी आपके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वाई का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या 8 है, 28 प्लस एक्स का वैल्यू क्या 82 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 5 8 8 16, हाथ में एक 2 इंटू 3 2 जा 6, मतलब 60,000 समथिंग आएगा, लेकिन ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, देखिए सही है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर देखिए, व्हेन द शेप बिलो इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइंस विच शेप डज इट प्रोड्यूस। अगर आप इसे फॉर एग्जाम्पल इसे 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अगर आप इसे फोल्ड करोगे ना तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है 2 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, और फोर्थ क्या है, फोर्थ ऐसा है, फोर्थ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ये फोल्डिंग इमेज का क्वेश्चन है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाना है। तो आपका सही आंसर क्या है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, मतलब आपको रेक्टेंगल निकालना है इस फिगर में। चलिए एक बार हम लोग फिगर थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर क्या है, ये हमारा फिगर है। ओके, इसको ऐसे किया है, ऐसे किया। देखिए दोस्तों मैंने फिगर बना लिया है। अब देखिए हम लोग रेक्टेंगल काउंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, देखिए ये जो है ये ला रेक्टेंगल काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके फाइन, अब उसके बाद देखिएगा एक ऐसे रेक्टेंगल है, ये जो फुल बोलेंगे फुल, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक है और उसी प्रकार से ऐसे हो जाएगा एक, कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया। अब देखिए अब कैसे काउंट करेंगे हम लोग, अब देखिए अब काउंट करेंगे ऐसे, अब ऐसे काउंट कीजिएगा, ऐसे एक होगा हमारा, उसी प्रकार से दूसरा कैसे होगा, ऐसे होगा, तीसरा भी ऐसे होगा, और फिर चौथा भी ऐसे होगा। ओके, तो 4 + 2 + 4 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर हम लोग एक बार और काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये है जो हमारा ऐसे होगा 1 2, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे 3 और फिर 4। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया 4 2 6 4 14 और 4 18। अब देखिए 14 हो गया टोटल, 14 यहाँ पर ट्राइंगल रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए अब उसके बाद क्या हो सकता है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक ऐसे भी होगा 1 2 3 एंड 4 +4। ओके, अब उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा ये पूरा पार्ट जो है वो हम तो कैलकुलेट किए नहीं, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है 1, ठीक है, +1। अब इधर एक चीज़ और, एक रेक्टेंगल और हम लोग मिस कर रहे हैं। कौन सा मिस कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो है, ठीक है, +1। तो टोटल कितना हो गया, हम लोग जोड़ते हैं 4 2 6 6 4 10
10 4 14, 14 4 18, 18 1 19 और 1 20। मतलब टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो कितना रेक्टेंगल हो गया, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 है। देखिए तो कैसे रेक्टेंगल का काउंट किए आप लोग, एक बार वीडियो को पॉज करके वापस एक दो बार देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, 20 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, विनोद जो है रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 30th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। ठीक है, चलिए विनोद को बताते हैं। यहाँ पे विनोद जो है टॉप इंड से कितना 19 है, बॉटम इंड से कितना 38 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 9 + 38 - 1। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, कुछ नहीं करना है, तो दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पर एक बार विनोद को काउंट करेंगे और नीचे से भी काउंट करोगे तो विनोद को एक बार डबल काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर -1 करना पड़ता है। तो 9 8 16, 46 - 1, 9 8 17 होता है, 47 - 1 कितना होगा, 46 होगा। कहाँ है ऑप्शन हमारा, 48 नहीं, 47 नहीं, 46। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस प्रकार से फ्लावर हमारा फाइंड द ऑड वन आउट, फ्लावर हमारा पेटल से बिलोंग करता है, सर्कल आर्क हो गया, कवर पेज हो गया, चेयर लेग हो गया, कौन सा हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑड है। तो जो पेटल है आप लोगों को पता होगा, हमारा जो पेटल है वो किससे बिलोंग करता है, फ्लावर से। सर्कल के अंदर क्या होता है, आर्क होता है। चेयर में क्या होता है, पैर होता है, मतलब लेग होता है। लेकिन जो कवर और पेज है वो अलग अलग पार्ट है बुक का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन है जो हमारा सही होने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ क्लाउड इज कॉल्ड फायर, क्लाउड को क्या बोला गया है, फायर बोला गया है। फायर इज कॉल्ड एयर, फायर को क्या बोला गया, एयर बोला गया है। एयर इज कॉल्ड वाटर, एयर को क्या बोला गया है, वाटर बोला गया है। एंड वाटर इज कॉल्ड स्काई, वाटर को क्या बोला गया, स्काई बोला गया। देन टेल वेयर द वर्ड्स विल फ्लाई, वर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है, स्काई में। स्काई को क्या बोला गया, वाटर, वाटर कहाँ पे है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। जिसका सही ऑप्शन क्या होगा, वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक का भी जरूरत पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर x + y क्या बोला गया, x इज द मदर ऑफ y, x - y मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y, x डिवीजन बाई y मीन्स x इज द फादर ऑफ y, एंड x इंटू y मीन्स x इज द सिस्टर ऑफ y। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स l इज द अंकल ऑफ o, मतलब l क्या है, मेल है। ओके, और किसका अंकल है, o का है। यहाँ पर चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। l - m, माइनस का है मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, मतलब l यहाँ मेल है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसे हम लोग लेके चलेंगे आगे। ठीक है, इसे हम लोग आगे लेकर चलेंगे, फाइन। ओ यहाँ पर देखिए n इंटू एल, इंटू का x इज द सिस्टर ऑफ y, लेकिन y का कुछ जो जेंडर है वो रिप्रेजेंट किया है नहीं, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है। l - m मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, मतलब l ये हो सकता है, मतलब ये प्लस है, मेल है तो ये भी हो सकता है। और l + m मतलब x इज द मदर ऑफ y, मतलब x क्या है, फीमेल है, मतलब ये l क्या है, फीमेल है। ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब जो हमारा ऑप्शन 1 और 3 है उसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो देखिए दो ऑप्शन में आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन 1 और 2 को लेकर चलते हैं। l - m मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, मतलब l क्या है, ब्रदर है, किसका है, m का। वेरी गुड। m + n मतलब x इज मदर ऑफ y, ठीक है, तो m क्या है, मदर है, किसकी, n की। m को मदर मान लेते हैं, माइनस से यहाँ पर मॉम लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए n डिवीजन y मीन्स x इज द फादर ऑफ y, जो n है वो फादर है किसका, होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए o क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया या कुछ हो गया, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, अंकल पूछा गया, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं वाला, बच क्या गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग इसे बिना सॉल्व किए भी निकल सकते हो, लेकिन मैं ये आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, l - m, l क्या है, ब्रदर ऑफ y, l क्या है, ब्रदर ऑफ m, ठीक है, ब्रो ऑफ m है। उसके बाद क्या है, m - n मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y,
एल प्लस एम था, सॉरी ब्रो, हाँ एल माइनस एम हो गया ना। फिर एम इंटू एन है, एम इंटू एन क्या है, इंटू देखिए एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, मतलब एम सिस्टर है एन का, तो एम क्या है, सिस्टर है एन का, यहाँ सिस्टर लिख देते हैं। उसके बाद एन डिवीजन वाई, मतलब मीन्स एक्स इज द फादर ऑफ वाई, मतलब एन क्या है, फादर है किसका, ओ का, फादर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या, एल इज अंकल ऑफ ओ, मतलब आपसे पूछा जा रहा है आपके सिस्टर की जो है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, मतलब यहाँ पर देखिए क्या आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एन जो है एम का क्या है, भाई है, और एल एम का भी भाई है, तो एल क्या हो गया, एन का भाई ही हो गया ना, ब्रदर ही हो गया ना, और ओ क्या है, एन का बेटा है, तो एल क्या लगेगा, ओ का अंकल लगेगा ना। मतलब क्या हो गया, जो आपका जो बेटा है, अगर हम आपसे अगर रिलेट करें तो आपका जो बेटा है आपके भाई का क्या लगेगा, समझ जाइए, अंकल ही लगोगे ना आप उसका, अगर आप लेडी है तो आंटी लगोगे, और जेंट्स हो तो अंकल लगोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन, कितने आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। 175, 63, 112 और 56, क्या चूज ऑड वन आउट, तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, 175 किसे डिविजिबल, चलिए इसका हम लोग ना फैक्टर निकालते हैं, 5 3 15 7, ठीक है, 5 7 जा मतलब 5 × 5 × 7, ओके ठीक है। सिमिलरली 63 का हम लोग निकालते हैं, 63 का क्या होगा, 3 × 3 × 7, ओके। 112 का निकालते हैं, मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 7, इसका क्या था, 5 × 5 × 7, और 56 का निकालते हैं, 56 का आप लोग देखिएगा, इसका क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 7, यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ गलत किए हैं, 112 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर गौर करोगे तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, ये क्या हमारा 5 का स्क्वायर है, ये क्या हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, 2 का क्यूब है, लास्ट में 7 तो सब में है, लेकिन जो ये 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेकिन ये 2 का क्यूब है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, जो ऑड वन है वो 4 इज द राइट आंसर, हमारा सही आंसर क्या होगा, 4th इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स विल नॉट चेंज देयर पोजीशन इन द वर्ड फ्रेंड्स, ठीक है, वर्ड पहले लिख लेते हैं हम लोग, FAINTS, इफ द लेटर आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम लोग लेटर को अरेंज करें किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ABCD होता है ना, ABCD, चलिए सबसे पहले क्या होता है, ए के बाद बी है क्या, नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, EFGH आई है, आई है इधर, JKL MN, ठीक है, N है, OPQRST, ठीक है, कुछ गलत कर दिया हम, इसे वापस से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, फ्रेंड्स, FAINTS, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिख रहे हैं ए हो गया तो ए को हम लोग एरो मार्क कर देंगे, ठीक है, बी है नहीं है, CDEF नहीं है, GHI है तो आई को यहाँ लिख देंगे, JKLMN एन है इधर तो एन इधर लिख देंगे, OPQRS है इधर तो एस लिख देंगे, T, वापस हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम लोग गलत क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी हमसे यही गलती होता है, तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर ध्यान देके इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ए होता है, ए लिख दिया हम लोग, उसके बाद क्या होता है, बी नहीं है, CDEF, एफ है हमारा, तो एफ हम लोग मिस कर रहे थे, एफ इधर हो जाएगा,
EF हो गया, GHI है हमारा, I इधर हो गया, JKLMN NA इधर तो हो गया N, OPQRS ऐसे हमारा इधर तो ऐसे इधर हो गया, टी इधर है हमारा, ठीक है, टी भी हो गया। मतलब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी पोजीशन, देखिए इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब दो है हमारा, दो जो लेटर है उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अधिक हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताने में हड़बड़ा रहा था, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इजी आते हैं जो सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीस गिवन इन प्रॉब्लम फिगर। मतलब ये जो फिगर है उससे हम कौन सा फिगर बना सकते हैं जो हमारा आंसर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल इधर बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना साइड है, 1 2 3 4 5, 4 5 यहाँ तो नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यस ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर बन रहा है, ये देखिए दूसरा नंबर भी बन रहा है। तीसरा नंबर, पहला नंबर बन रहा है, यस पहला नंबर भी बन रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एक बार फोर्थ ऑप्शन को अच्छे से कर लेते हैं। हाँ यहाँ फोर्थ ऑप्शन देखिए ट्रायंगल बन रहा है क्या कहीं यहाँ पे, यस ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए सर्कल है, ये सर्कल तो नहीं कहीं भी नहीं है इधर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं थर्ड, यस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारे रीजनिंग की फोर्थ पार्ट, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही हम लोग लिए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको आगे एग्जाम में आने वाले हैं। और जो अगले महीने 10 तारीख को जो पेपर है, अगर आप लोग रीजनिंग में बहुत कमजोर है तो जो सेट मैं करा रहा हूँ आप लोग बस उसी को प्रैक्टिस करके जाइए। आप लोग देखना 50 में से 30 प्लस वाला आप लोग करके जाओगे। अगर आपका रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा है तो अगर आप लोग ये सेट को करके जाओगे तो आप लोग 50 में 50 करके आओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक जरूर कीजिए, आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली जो सेट प्रैक्टिस लाने का है और अगली जो वैकेंसी लाने का है सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हर सरकारी की नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, और उसकी तैयारी भी कैसे करें आपको बताया जाता है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।